बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब, जब बात की जाती है ना घर की क्लीनिंग की, अपने घर की डेली जो क्लीनिंग रूटीन होती है ना, तो उसमें एक कुछ छोटे छोटे से हैबिट्स होते हैं जो आपकी जो रोज़मर्रा की रूटीन है ना, आपकी आई मीन क्लीनिंग रूटीन जो है वो बहुत आसान हो जाती है और लेस बोरिंग हो जाती है। कोई कई लोगों के लिए क्लीनिंग जो होती है ना वो बोरिंग एक टास्क होता है। सो उनके लिए जो है ना उसको आसान बनाने के लिए जो कुछ टिप्स है ना वो मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे कुछ ऐसे हैबिट्स हैं जो मैं रोज़मर्रा की जो मेरी क्लीनिंग होती है ना, झाड़ू पोछा ये सब चीज़ें, इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रॉपर मतलब परमानेंट होती हैं। जो मतलब मैं अगर पोछा नहीं भी लगा रही ना या झाड़ू नहीं भी लगा रही, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बिला नागा करती हूँ। अगर मेरा कुछ भी करने का दिल ना हो तो वो मैंने पक्का ही करनी ही होती हैं। तो उनमें सबसे पहली जो चीज़ होती है ना वो होती है डस्टिंग। जो मैं बारहा अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि डस्टिंग जो है ना वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है आपके ओवरऑल घर की क्लीन और नीट लुक में। अगर आपने घर की सफाई नहीं भी की हुई ना, अगर आपने वैसी चीज़ें वगैरह उठा दी हैं, संभाल दिया, अगर आपका काम करने का दिल नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सो आपको क्या करना है, हर जो चीज़ें बिखरी पड़ी हैं ना उनको समेट दें और डस्टिंग कर दें एंड यू गुड टू गो। सच में ये ऐसे बहुत बड़ा इसका डिफरेंस होता है। हमारे घर तो मैं तकरीबन रोज़ डस्टिंग करती हूँ लेकिन फिर भी इतनी डस्ट आ जाती है। सो मैं उन लोगों के लिए हैरान होती हूँ जो लोग डस्टिंग पे को इम्पोर्टेंट नहीं समझते वो लोग। तो जो डस्टिंग है वो अपनी क्लीनिंग रूटीन में अपनी एक हैबिट बना लें, उससे आपके जो घर की नीटनेस है ना वो नज़र आती है, आपका सुघड़पन जो होता है ना वो नज़र आता है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है क्लीनिंग, होती है किचन की। अच्छा, अब बर्तन शर्तन हम धो लेते हैं, उनको उनकी चले जगह पे भी रख दिया, लेकिन जो शेल्फ्स होती हैं जो उनके पीछे मतलब ये काउंटर टॉप्स और उनके पीछे की जो दीवार होती है ना वो उसके ऊपर हम लोग इतना तवज्जो नहीं देते। और कभी कभार हम लोग कभी डीप क्लीनिंग का सोचें तो बंदा वो वाला सफाई करने लग जाता है। हालांकि अगर आप रोज़, अच्छा इस एरिया पे मैं खड़े होकर मैं रोटियां बनाती हूँ ना, तो उधर अक्सर ना कुछ गंदा हो ही जाता है। तो मैं जब भी रोटियां पकाती हूँ ना, मेरी आदत है, मैं एक कपड़ा पकड़ के ना, पास ही मैंने रखा होता है, तो मैं वो पीछे वाली दीवारों पे भी मार देती हूँ। और आसपास जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जैसे स्टैंड हो गया चम्मच वगैरह वाला, इन चीज़ों के ऊपर भी मैं एक बार कपड़ा लगा देती हूँ। उससे ये होता है कि वो एकदम से साफ़ हो जाते हैं, वरना उसके ऊपर चिपक चिपक के ना वो एक लंबा काम तैयार हो जाता है आपके लिए। उसके बाद आपकी जो अलमारियाँ होती है ना, जो बर्तनों वाली शो केस वगैरह जो होती हैं, उनकी सेटिंग का भी प्रॉपर आपको ध्यान रखना चाहिए। रोज़ के रोज़ जो चीज़ें इधर उधर हो गई हैं, हम लोग अब इतने तो परफेक्ट नहीं है कि आप जो चीज़ इधर से उठा रहे हैं, कोशिश तो अलबत्ता यही करनी चाहिए कि जिस चीज़ को जहाँ से उठाया जाए ना वहीं पर दोबारा रखा जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी मेड्स वगैरह हैं, अगर वो बर्तन वगैरह वॉश करती हैं तो वो वैसे ही रख देती हैं। अब उनको तो कई बार प्रॉपर जगह का नहीं पता होता। सो जब भी वो बर्तन वगैरह धो के जाएँ तो कोशिश करें कि उसी वक़्त जब वो ड्राई होते जाएँ ना, तो आप उनको उनकी जगह पर सेट कर दें। अब जैसे कि ये स्पून्स वगैरह हैं, ये इधर-उधर फिरती रहेंगी, फिर वो आपका जो सेट वगैरह होती है ना वो ख़राब हो जाती हैं। तो कोशिश करें उसी वक़्त जो थोड़ा बहुत बर्तन इधर-उधर हो गए हैं उनको उनकी जगह पर सेट करके रख दिया जाए। उससे ये होएगा कि आपका किचन जो है ना, आपको मेन उसकी डीप क्लीनिंग की बार-बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर ये चीज़ आपके घर काम होती है कि मैसीनेस इतनी नहीं होती। लेकिन अगर बच्चे हैं और अगर वो टॉडलर्स हैं तो फिर इस तरह के जो सीन है ना आपको भी देखने को मिले होंगे। हमारे जो बच्चे हैं ना वो जो हैं वो तो मैं आपको कहूँगी कि वो ऑब्सेस्ड है इन जो सोफ़ों के, ये जो गद्दियाँ वगैरह होती हैं ना, इनको उतार के उनके ऊपर जंपियाँ करने के। सो जब भी आप बच्चे आपके एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाए ना, तो आपका काम होना चाहिए कि फ़ौरन से जो उन्होंने मैस वहाँ पे बनाया है ना, आप उसको उसी वक्त क्लियर कर दें। इसको ये ना करें कि बाद में कर लूँगी, वो दोबारा ना कर दें। बच्चे हैं तो भाई जी वो करेंगे ही करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी वो एक जगह से बच्चे उठ के जाते हैं ना, आप फ़ौरन से वहाँ पर जो भी चीज़ें गिरी पड़ी हुई हैं ना उनको उठा के उनकी जगह पर रख दें।
और फिर जब भी किसी कमरे से आप निकलने लगें तो एक वहाँ पर कमरे पे एक नज़र दौड़ा लें, कोई चीज़ इधर उधर तो नहीं। किसी भी कमरे से आपने अपने अंदर एक आदत पैदा कर लें कि किसी भी कमरे से निकलते वक्त खाली हाथ ना निकलें। आप एक दो नज़र दौड़ाएंगे ना, आपको कोई ना कोई चीज़ इधर उधर नज़र आ जाएगी। और कुछ नहीं है तो आपकी बेडशीट को सेट कर लें, जो भी आपके आसपास कोई चीज़ें हैं जो आपने यूज़ की हैं उधर बैठने के दौरान, वो उसी वक्त वहाँ से उठा दें। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। ख़ास तौर पे ये जो बेडशीट आप सेट कर देते हैं ना, उससे तो आपका वो कमरा ऐसे ही लगता है जैसे अनटच है, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है। तो बेडशीट का ख़ास ख्याल रखा करें। ख़ास तौर पर सर्दियों में जब हमने ब्लैंकेट्स वगैरह रखी होती हैं या चाय के कप्स वगैरह, ग्लास, इस तरह की चीज़ें। गर्मियों में तो बंदे आमतौर पर सेन वगैरह में बैठे रहते हैं, लेकिन सर्दियों में अक्सर कमरे ही यूज़ होते हैं। तो सब रूम्स में निकलने से पहले एक नज़र दौड़ा लिया करें। उसके बाद जो एक चीज़ है ना जो काफ़ी मैसी हो जाती है, वो होते हैं हमारे कबर्ड्स, हमारे दराज, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, उन पे हम लोग अक्सर बाहर के गंद को छुपाने के लिए उसको अंदर घुसा देते हैं। उसका भी खास ख्याल रखा करें कि उसमें इतना कुछ ना भर जाए कि आपके घंटों जो है ना उसको साफ़ करने में ही लग जाए और चीज़ों को ढूंढने में। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी चीज़ आपके पास होती है लेकिन वो इस कदर छुप गई होती है या नीचे दब गई होती है कि आपको वो मिलती ही नहीं है। अक्सर आप कोशिश यही किया करें कि रोज़ के रोज़ जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनको फ़ौरन से उनकी जगह पर रखें। अगर नहीं तो कम अज़ कम हफ़्ते में एक बार जो है ना, वो ज़रूर अपने ये जो अलमारियाँ वगैरह होती है ना, आपके दराज वगैरह, इनकी ना ज़रा छांटी वांटी कर दिया करें। मैंने काफ़ी अरसे से पहले तो मैंने अपना ये ऑर्गेनाइज़र रखा होता था नेल पेंट्स का और लिपस्टिक्स का अपने ड्रेसिंग के ऊपर ही, लेकिन जब से बच्चों ने चलना वगैरह शुरू किया ना, तो मैंने ये उठा दिया था। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना इसी के अंदर दोबारा लगा के तो इसको अलमारी के अंदर ही डाल देती हूँ। बाहर तो अभी नहीं रख सकती क्योंकि फिर एक भी नहीं बचेगी। मैंने सोचा इनको ईज़ी हो जाएगा ना फिर अंदर से भी साफ़ करना, वरना अंदर सफाई के लिए ना मुझे सारी जो चीज़ें हैं उनको एक एक करके बाहर निकालना पड़ता है। मैंने सोचा कि आज इनको ऑर्गेनाइज़र में डाल कर तो इसको अलमारी के अंदर ही रख देती हूँ। मैं एक लवर हूँ नेल पेंट्स की, तो आई हैव अ ह्यूज कलेक्शन। ये तो कुछ भी नहीं है, जो चीज़ें हैं वो मैंने अपने बॉक्स में रखी होती हैं। किसी दिन आपको अपने वैनिटी का भी टूर कराऊंगी। जनाब, ये कुछ छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, इनका अगर आप ख्याल रख लेना तो आप जितना सुगड़ बंदा और कोई हो ही नहीं सकता। कोई भी आपके घर के क्लीनिंग की और आपकी तारीफ़ किए बगैर जा नहीं सकेगा। और एंड पे एक चीज़ अपनी पक्की आदत बना लें कि शाम को ना एक बार घर में ब्रूम जो झाड़ू है ना, वो एक बार ज़रूर लगा दिया करें, ताकि आपका घर जो है ना हर वक्त चमकता दमकता रहे। जनाब, आज के लिए सिर्फ इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।